हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो हो गया भजन। हरि बोल भाव से। और आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे तुम कहाँ। आए हो तुम कहाँ से भैया, आए हो तुम कहाँ से जाओगे तुम कहाँ। जाओगे तुम कहाँ। यह बात मन विचार लो बस हो गया भजन। यह बात मन विचार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। हाँ मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो हो गया भजन। आदत में बदलाव आ जाए, ये है, इसलिए कथाएं होती हैं। और सत्संग में जाने के बाद भी नहीं बदले तो जीवन का कोई मतलब नहीं है। भाई कम से कम इतना तो सोचो, हमारी जीवन की सभ्यता, हमारी परंपरा क्या है। आप ज्यादा कुछ नहीं करते, अपने बाप दादाओं की नाक रख लो, कम से कम देव स्थानों को तो छोड़ दो। दुनिया खाने पीने के लिए बनी, खूब खाओ खूब पियो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम मेरे भाई देव स्थानों को तो छोड़ दो। याद रखो, इनकी नजर टेढ़ी हो गई तो दुनिया में कोई माई का लाल बचा नहीं सकता फिर, याद रखना। इसलिए मेरे भाई देखो, हमारा काम है सलाह देना, और संत तो सलाह ही देते हैं, रास्ता बताते हैं। मानना मानना आपकी बात है। मानोगे तो जीवन के अमंगल नष्ट हो जाएंगे, जीवन में मंगल होगा, और नहीं मानोगे तो पतन की तरफ तो हम जा ही रहे हैं। इसलिए देखो, मन लगता नहीं है पर मन को लगाना पड़ता है। एक राजा है जिससे हमारी सृष्टि का निर्माण हुआ। हम किसकी संतान है? हम किसकी संतान है? मनु की। हमारा उद्गम स्थान मनु से है, इसलिए हम सबका नाम है मानव। क्या नाम है हम सबका? मानव। हम मानव है ना, मनु की संतान है। पहले मनुष्य है मनु, और मनु से हम उत्पन्न हुए, इसलिए हम सबका नाम पड़ा मानव। अच्छा, मनु जी महाराज भी इस बात की पुष्टि करते हैं, वो कहते कि हमारा मन कभी स्थिर होने वाला नहीं है। वो भी कहते, मैं नहीं कह रहा हूं। हो ये न विषय विराग
कभी वैराग्य तो हो ही नहीं सकता। अभी आप कुछ लोग चर्चा कर रहे थे, महाराज जो कथा 1 महीना पहले होती तो ठीक रहता, 1 महीना बाद होती तो ठीक रहता। अब बोलो, ये पता है कि 1 महीना बाद में हम रहेंगे? इसका कोई पता है? अच्छा, अनुभव करना ठीक है, काम उस समय कम होगा, इसका कोई ठिकाना है? कब काम लग जाए? काम तो हमेशा ही रहता जीवन में, रहता कि नहीं बोलो? काम से कभी फुर्सत हो सकते? इस संसार में तो इतने झंझट है, इतने काम हैं। ग्रह कारज नाना जंजाला, लिखा है तुलसी बाबा ने। ग्रह कारज नाना जंजाई, मकड़ी कैसा जाल है बोलो? मकड़ी जितना पुरानी उतना ही जाल फैलाती जाती, उसकी मुख से ही निकलती लार निकलती उसके मुख से, जो उससे जाला बनता है। वो मकड़ी इतना बड़ा जाला फैला लेती, कभी कम नहीं कर सकती उसको। तो ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये पहाड़ के समान है, ये कभी काम पूरे होने, जब समय मिले तब शुरू करो, तब जीवन में आनंद आएगा। अनुभव करना जब समय मिले तब, क्योंकि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, जीवन का कोई ठिकाना नहीं है प्यारे। इसलिए जीवन में प्रभु का स्मरण करें, और जब भगवान का स्मरण करेंगे तो जीवन में आनंद की अनुभूति होगी। इसलिए हम तो कहते मेरे भाई बहनों, जीवन में भगवान का स्मरण करो, और जीवन में भगवान का जब स्मरण करोगे तो जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। क्योंकि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कब हमारी मृत्यु आ जाए इसका कोई पता नहीं है। एक महात्मा कहते थे, राही जागो हुआ अब सवेरा, सारी रजनी तो सो ही चुके हो। सारा जीवन सोते सोते निकल गया, सारी रात निकल गई। अपने जीवन की अनमोल श्वासा व्यर्थ विषयों में खो ही चुके हो। अपना प्रारब्ध हो जैसा जहां से, वैसे परिणाम मिलते वहां से। अपना प्रारब्ध जैसा भाग में लिखा वही तो मिलेगा, बोलो। अपना प्रारब्ध हो जैसे जहां से, वैसे परिणाम मिलते वहां से। मीठे फल अब मिलेंगे कहां से, मीठे फल अब मिलेंगे कहां से। क्यों? बीज कड़वे तो बो ही चुके हो। भाई बबूल का पेड़ लगाओगे तो आम निकलेगा क्या? आदत में बदलाव तो आना चाहिए साहब, तभी तो जीवन में आनंद आएगा। मांगता ही रहा भोग भिक्षा, बोलो जिंदगी भर भोग ही भोग तो मांगते। घर मिल जाए, ट्रैक्टर हो जाए, मकान मिल जाए, मोड़ा को ब्याह हो जाए, बहू हो जाए, नाती आ जाए, बोलो ये सब नाती मिल जाए, ये सब मांगते। मांगता ही रहा भोग भिक्षा, पूरी हुई ना कभी मन की इच्छा। मांगता ही रहा भोग भिक्षा, पूरी हुई ना कभी मन की इच्छा। भूल कर संत सतगुरु की शिक्षा, भूल कर संत सतगुरु की शिक्षा, सैकड़ों बार रो ही चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, सारी रजनी तो सो ही चुके हो। राम सीता प्रणत के हैं पालक, सोचो राजेश हम उनके बालक। ये भगवान ही जगत को पालने वाले हैं, बन के बेकार दुनिया में मालिक, व्यर्थ का भोजा डोई चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा,
सारी रजनी तो सो ही चुके हो। इसलिए जीवन भगवान ने दिया, जीवन में भगवान का स्मरण करो। संसार में रहना बुरा नहीं है, ये नहीं कहा गया कि संसार को छोड़ दो, आप घर छोड़ के माँ बाबा बन जाओ, ये नहीं कहा। घर का काम करो, लेकिन साथ में समय मिले तो भगवान का भजन भी करो, क्योंकि ये इंपोर्टेंट, वहां जाने के बाद यही साथ में जाएगा। ये साथ में यही जाएगा भगवान का भजन। मनु जी कहते हो ये न विषय विराग, ओ भवन बसत भा चौथपन। चौथापन आ गया। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयु हरि भजन बिनु। भजन के बिना जीवन चला गया। देखो शास्त्र का नियम है, घर में जब नाती पैदा हो जाए, नाती लड़के का लड़का, वो बोलना सीखे तो क्या कहता है नाती? बाबा बब्बा, कहते ना बाबा बाबा। एक बार एक कोई लम्बड़दार थे गांव के, अपने नाती को गोद में खिला रहे थे, और नाती बार बार कह रहा था बाबा बाबा बब्बा बाबा। एक महात्मा निकले, बोले सुन रहे मुखिया, वो बालक क्या कह रहा है? बालक कह रहा बाबा। तो बोले बन जाओ बाबा, काहे को घर में घुसे? जब बाबा बनेंगे तो चलो हमारे साथ चित्रकूट रहना। बोले महाराज तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, हमें भी लगता है अब घर के काम निपट गए, अब चले भजन करने के लिए। तो चलिए, क्यों नहीं चलते? बोले समस्या एक है। समस्या क्या है? बोले सुबह से हम अपने नाती को गोद में खिलाते हैं तो नाती कहता बाबा बाबा बाबा, तो लगता बाबा हो जाएं, बाबा हो जाएं, बाबा हो जाएं, फिर होते क्यों नहीं हो? लेकिन बोले शाम जब होती है तो शाम को लड़की का लड़का आ जाता है, मोड़ी को मोड़ा, वो कहता नाना नाना नाना। सुबह बनते बाबा और शाम को हो जाते नाना। ये कितना चतुर है बोलो हमारा मन। ये मन कभी मानने वाला नहीं है। कबीरा यह मन लालची, ओ माने नहीं गवार। भजन करन में आलसी, खाने में भुसियार। अभी ये अनाउंस कर दो, कल से यही भंडारा होगा, किसी को घर में रोटी नहीं बनाना। फिर देखो न, किसी को कथा में नहीं बुलाना पड़ेगा। फिर सुबह से ही आके बैठ जाएंगे सब। अब तो भंडारा ही मिलना है। वो भंडारा नहीं चल रहा है तो फिर अब एक भी नहीं आ रहा कि कम से कम कोई महाराज को चाय की पूछ जाए कि महाराज जी चाय पी कि नहीं। ये समस्या है। भजन करन में आलसी, और खाने में भुसियार। ये मन बड़ा विलक्षण है। भजन की गति तो बड़ी अटपटी है प्यारे। यह तो गति है अटपटी, यह तो गति है अटपटी, और झटपट लखे न कोय। और जो मन की खटपट मिटे, तो झटपट दर्शन हो। ये मन की खटपट मिट जाए, तो मन की खटपट मिटती नहीं है। जीवन का कोई पता नहीं है। इसलिए जीवन में प्रभु का स्मरण करो। देखो घर में नाती हो जाए तो भजन करना शुरू कर दो, अभ्यास करो। एक दादाजी कह रहे थे महाराज का बताएं, अब घर को इतना काम है। हमने कहा अभी उम्र हो, देखो अपनी, अब दवाई सींचते रहोगे जिंदगी भर, खूब दवाई सींचे, वहां के लिए कुछ कर लो। गाना गाते थे ना, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न घोड़ा है न गाड़ी है, वहां पैदल ही जाना है। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। देख लिया संसार मैंने, देख लिया। ये संसार बड़ा अद्भुत है। कैसा है संसार?